तो दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से प्रश्न आप लोग कर एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 जो कि इतिहास का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग और समझ में आएगा। तो यह आप लोग का जो कि इतिहास का ये जो कि दूसरा भाग है, पहला भाग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए कि आखिर इतिहास से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गदर पार्टी की मुख्यालय कहाँ पर है। तो गदर पार्टी के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जो कि सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग पत्र दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिए थे, तो यह 1939 ईस्वी में दिए थे। 1939 ईस्वी में जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी जी जो कि गांधी जी ने किसान आंदोलन का प्रभावित कहाँ से किए थे, तो यह कहाँ से किए थे, तो यह चंपारण से किए थे। चंपारण से किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब किए थे, तो यह कब किए थे, 78 में किए थे। 78 में जो कि ईसापुर में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अनाज की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो अनाज की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक ने के काल में बनाया गया था। किस शासन का जो कि किस शासन के काल में बनाया गया था, तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के काल में बनाया गया था, तो यह जो कि किस शासक के काल में बनाया गया था, तो यह पल्लव के शासन काल में बनाया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद भी पूछता है, तो यह कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे प्रसिद्ध वेद ऋग्वेद। और ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। और वेद कितने हैं, वेद की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या कितना है, तो यह वेद की संख्या जो कि 4 है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो कि 326 ईसा पूर्व में किए थे। 326 ईसा पूर्व में जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और सिकंदर ने भारत पर से वापस कब गए थे, ये भी आप लोग का एग्जाम में पूछता है कि सिकंदर ने भारत से कब जो कि वापस गए थे, लौटे थे, तो यह 325 ईसा पूर्व में जो कि लौट गए थे। और इनकी ये भी पूछता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो यह जो कि 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी थी कौन, तो कनिष्क की राजधानी जो कि क्या थी, कनौजिया थी। क्या थी, तो यह कनिष्क की राजधानी जो कि कनौजवा थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी, तो यह हड़प्पा सभ्यता के खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता के खोजा गया था
जो कि कब खोजा गया था, जो कि 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी ने खोजे थे। और ये भी पूछता है हड़प्पा किस नदी पर है, तो यह नदी आप लोग का याद होना चाहिए कि राप्ती नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा। और यह कलिंगा पूछेगा, कलिंगा बाग कहाँ पर स्थित है, कलिंगा बाग कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कि स्थित है कलिंगा बाग जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे, तो यह विष्णुगुप्त थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया हुआ था, तो किस देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था, जो कि हुआ है, तो यह इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। युद्ध का ये भी पूछता है कि युद्ध का देवता किसे कहते हैं, तो युद्ध के देवता किसे कहते हैं, तो युद्ध के देवता जो कि इंद्र के ही कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना और सबसे प्रचलित वेद ऋग्वेद है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रचलित वेद ऋग्वेद और प्रचलित वेद जो कि सबसे है, आप लोग का सबसे पुराना और सबसे प्रचलित वेद ऋग्वेद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योगदर्शी की प्रतिपादन किसने किया था, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह जो कि योग दर्शन पतंजलि ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सतप्रथम पर प्रतिबंध लगाया था, तो सतप्रथम पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटन ने लगाए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य समाज की स्थापना कौन किए थे, तो मौर्य समाज की स्थापना जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा के लोग प्रयोग नहीं जानते थे, तो हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो यह लोहा को जो कि नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चौथे बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो चौथे बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में हुआ था। और जो कि दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। जो कि पहला बौद्ध संगीति राजा अशोक के जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। पहला बौद्ध संगीति जो कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा जो कि बौद्ध संगीति, ये दूसरा बौद्ध संगीति ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में जो कि तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति जो कि राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुआ है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 4 बौद्ध संगीति बौद्ध संगीति हुआ है कितना, तो 4 बौद्ध संगीति हुआ है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए कि 4 बौद्ध संगीति हुआ है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन थे, विष्णुगुप्त थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा के निवास किस युग
के थे। हड़प्पा किस युग के निवास करते थे? तो यह कांस्य युग के करते थे। कांस्य युग के कौन थे? हड़प्पा। हड़प्पा के खोज किसने किया था? दयानंद साहनी ने हड़प्पा के खोज किए थे 1921 ईस्वी में किए थे। और हड़प्पा जो कि रावी नदी पर स्थित है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभावित क्षेत्र की आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासनिक के क्षेत्र का आकार कैसा था? तो यह त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीक थे। मेगास्थनीक इंडिका पुस्तक लिखे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? तो यह कपास के किए थे। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले किए थे? तो यह जो कि कपास के किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जो कि जन्म हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो यह जो कि कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो यह जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में था। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब प्रभावित हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में जो कि 63 दिया गया है, लेकिन 1764 आप लोग का याद होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध जो कि कब हुआ था? 1764 ईस्वी में दिया गया है। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग चलते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दिल्ली का लाल किला किस शासक ने बनाया था? तो दिल्ली के लाल किला किसने बनाया था? तो यह जो कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला बनाए थे, ये भी याद होना चाहिए। लाल किला कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछता है कि लाल किला जो कि कहाँ पर स्थित है। लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आप लोग को याद होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय को स्वीकार नहीं किए थे। तो राजा राम ब्रह्म जो कि कौन सी चीज़ जो कि राजा राम मोहन राय जो कि नहीं किए थे? तो यह जो कि सर्वप्रथम अंत किए थे, यह बिल्कुल सही है। जो कि विधवा का पुनः विवाहित किए थे, बिल्कुल सही है। हिंदी में शिक्षा प्राप्त किए थे, बिल्कुल सही है। लेकिन संस्कृत में शिक्षक नहीं प्राप्त किए थे। संस्कृत में जो कि राजा राम मोहन राय ने संस्कृत में शिक्षा नहीं लिए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो संस्कृत की शिक्षा में नहीं लिए थे भाग, यह जो कि नहीं लिए थे, नहीं जो कि संस्कृत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे राजा राम मोहन राय। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य शासनकाल में अशोक के द्वारा लड़ा गया स्थान का कलिंगा युद्ध वर्तमान में कहाँ पर है? तो आखिर अशोक द्वारा लड़ा गया कलिंगा युद्ध जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में है। कलिंगा कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? तो यह जो कि उड़ीसा में स्थित है। जो कि कलिंगा युद्ध ये भी पूछता है। कलिंगा युद्ध जो कि कब हुआ था? तो जो कि 200 BC में हुआ था। 200 BC में हुआ था। 261 BC में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। कलिंगा युद्ध वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और यह अशोक के शासनकाल में जो कि लड़ा गया, जो कि अशोक ने जीते थे कलिंगा युद्ध, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और खोखेल के बीच में और अशोक के बीच में जो कि यह कलिंगा युद्ध होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेगास्थनी के अनुशासन भारतीय समाज कितने भाग में विभाजित थे? तो आखिर बताना है मेगास्थनी का अनुशासन भारतीय
समाज के कितने भाग में विभाजित था? तो यह 7 भाग में विभाजित था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जताव किस ग्रंथ से है? तो जताव जो कि बौद्ध ग्रंथ से है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह तीसरे बौद्ध संगीति कहाँ पर किया गया था? तो यह पाटना जो कि पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसे पटना का पुराना नाम है। पटना का पुराना नाम जो कि पाटलिपुत्र है, यहीं पर जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल के उत्तरदायी थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी थे? तो ओ डायर थे, जो कि कौन थे? ओ डायर थे, जर्नल ओ डायर थे। ये भी याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। आखिर पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो कि कितना है? 18 है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दयानंद सरस्वती जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज के सुधार किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज के सुधार किए थे? तो यह ब्रह्म समाज के सुधार किए थे। आर्य समाज के सुधार किए थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के सुधार किए थे। आर्य समाज के सुधार 1875 ईस्वी में करते हैं। यह मुंबई में करते हैं। मुंबई में जो कि करते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो यह मैसूर के शासन थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दुर्घटना कब हुआ था? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना किस वर्ष हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ था और किस अधिवेशन में हुआ था? आप लोग को बताना है। तो जो कि 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ पर की गई थी? किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह कानपुर फैजापुर अधिवेशन में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि कैन मिशन योजना के अनुशासन संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो आप लोग को बताना है कैन मिशन योजना के अनुशासन संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो यह जो कि 389 सदस्य थे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समित गांधी के नाम से जाना जाता है? तो समित गांधी के नाम से जो कि किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को समित गांधी के नाम से जाना जाता है। समित गांधी किसे कहते हैं? समित गांधी जो कि खान अब्दुल गफ्फार को कहते हैं। समित गांधी किसने कहा था? समित गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहे थे। महात्मा गांधी ने जो कि कहे थे। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता महिला में कौन की थी? तो यह जो कि किसने किया था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह सरोजिनी नायडू किए थे। इसे भारत का कोल किल कहा जाता है। और भारत के प्रथम राज्यपाल जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो यह जो कि सरोजिनी नायडू बनी थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये श्रेणीबद्ध नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर भारतीय लगाता तब होता, लेकिन यहाँ पर प्रथम पूछ दिया है। तो लेकिन यहाँ पर प्रथम पूछ दिया है, यहाँ पर जो कि भारतीय लगाता तब से रेडियोनाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर भारतीय पूछा है कि प्रथम महिला अध्यक्षता कौन की थी। प्रथम महिला अध्यक्षता कौन की थी? एनी बेस्टिक ने किए थे 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। यहाँ पर केवल जो कि खाली भारतीय लगा देता, भारतीय प्रथम आप लोग का लगा देता तो यह जो कि रेडियोनाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो कि प्रथम पूछ रहा है तो यह प्रथम जो कि एनी बेस्टिंग हो जाएगा। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो कि स्थापना जो कि कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद होना चाहिए। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो कि कुंडली ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडली ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह महावीर स्वामी थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस ग्रंथ में तीर्थंकर के नाम से 24वें महान अचरित है? तो यह 24वें तीर्थंकर कौन है, यही पूछ रहा है। तो यह 24 तीर्थंकर किस महाआचरण में है? तो यह जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता है, तो अर्थशास्त्र का रचयिता विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त है अर्थशास्त्र का रचयिता। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अशोक ने कलिंगा युद्ध पर आक्रमण कब किए थे? तो अशोक ने कलिंगा युद्ध पर आक्रमण जो कि 261 ईसा BC में किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यान की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यान के खोज जो कि किसने किया था? दयानंद साहनी ने किए थे। दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यान के खोज 1921 ईस्वी में करते हैं। हड़प्पा किस नदी पर है? तो राप्ती नदी पर स्थित है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तराई का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में किसके माध्यम में लड़ा गया था? तो आप लोग का बताना है कि तराई के जो कि प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में किसके माध्यम में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरिया और पृथ्वीराज के बीच में। मोहम्मद गोरिया और पृथ्वीराज के बीच में तराई का प्रथम युद्ध होता है। ये पूछेगा कि तराई का जो कि प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? तराई का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? तराई का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? तो यह जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। तराई का द्वितीय युद्ध पूछता है तो तराई के 1192 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। इसका जो कि अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? गुप्त समाज का स्थापना समुद्रगुप्त ने किए थे। गुप्त समाज का स्थापना समुद्रगुप्त ने किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, सिख धर्म के समूह गुरु अंतिम कौन थे? तो सिख धर्म के जो कि अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव नहीं थे। गुरु नानक देव नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम संस्था जो कि गुरु थे। आप लोग का याद होना चाहिए। टोटल 10 गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह अंतिम नंबर के गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने जो कि किए थे। और जो कि गुरु तेग बहादुर ने ये 9वां नंबर के गुरु थे। 9वें नंबर के गुरु थे। यह जो कि 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और जो कि गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद जो कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो यह जो कि विष्णुमित्र ने जो कि किए थे। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।